बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नूरिश, रजिस्ट्रेशन नंबर 17NTU1199। और जो मैंने टॉपिक पिक किया है, आपके जो गिवन टॉपिक्स थे उनमें से परफॉर्मेंस टर्निंग मैंने एक टॉपिक पिक किया है। इस टॉपिक को लेने का मकसद एक ही था कि इस टॉपिक से बहुत सी चीज़ें मेरी क्लियर होने वाली थी। लाइक कि हम अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट कोई परफॉर्मेंस में अगर इशू आता है हमारे, तो हम उसको किस तरह बेहतर करते हैं। इस चीज़ को मैंने सीखना था, तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक को पिक करते हैं। नाउ वी मूव ऑन के परफॉर्मेंस टर्निंग होती क्या है। ज़्यादातर परफॉर्मेंस के इश्यूज़ जिसमें आते हैं ना, वो होती है डेटाबेस से कनेक्टिविटी में डाटा रिट्रीव करना और वहाँ से ला के दोबारा वेब पेज पे दिखाना। उसके बहुत से तरीके आजकल आ चुके हैं कि जिसमें एजेक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस टर्निंग है ना, इसमें होता है कि तुमने PHP का कोड, ये PHP के लिहाज से ना, तो PHP का कोड को इस तरह बेहतर करना है कि वो आपका बेस्ट आपको दे, आपकी वर्किंग बेस्ट दे, यानी वो कोई इशू ना करे। उसको किस तरह बेस्ट किया जाता है, ये आगे हम टेक्निक्स पढ़ेंगे। 5 टेक्निक है, लेकिन मैं आज 3 ही डिस्कस करूँगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम थोड़ा होगा। टाइम थोड़ा है क्योंकि 10 मिनट है, और 10 मिनट में 2-3 टेक्निक डिस्कस हो जाए तो काफ़ी है। यूजली जो होता है ना PHP का कोड, ज़्यादातर जो इशू मैंने पहले भी बात की, डेटाबेस पे हो रहा होता है, URL को कंट्रोल करना। और ये ऑप्टिमाइजिंग इसलिए करते हैं कि परफॉर्मेंस में ये वेब की परफॉर्मेंस डाउन ना हो। इसका इंट्रोडक्शन यही है। नाउ मूव ऑन हाउ टू इम्प्रूव। इसके 5 मेथड हैं जो आपने ना हमें बुक दी थी PHP की, उसके लिहाज से मैंने सारा स्टडी वहीं से किया है। नेट से इसका कुछ मिल भी नहीं रहा था, क्योंकि जितनी परफॉर्मेंस टर्निंग होती हैं वो डेटाबेसिस पे होती हैं, क्योंकि डेटाबेस में इश्यूज़ आ रहे होते हैं। उसमें थी जो SQL, ठीक है, SQL लाइट। उसके बाद ये दूसरी जो ऐप्स के पीछे डेटाबेसिस यूज़ होती हैं, मैंगो बाल्स, इनकी मैंगो, ये सारी डेटाबेसिस के बेस पर थी परफॉर्मेंस। लेकिन ये जो आपने टॉपिक असाइन किया, ये PHP के रिलेटेड है। तो देयर आर 5 टाइप्स टू इम्प्रूव द कोड्स एंड परफॉर्मेंस यूजिंग द एक्सेलेरेटर। ठीक है, PHP का एक एक्सेलेरेटर है, बहुत कमाल का एक्सेलेरेटर है। मैंने कोशिश करता हूँ कि डाउनलोड हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ZN Apache परफेक्ट इसका डीबग है। उसके बाद टाइम फंक्शन एग्जीक्यूशन कितनी हो रही है, आप उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय फंक्शन अगर हम करें तो फिर कितना टाइम एनालिसिस होगा। टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय स्टेटमेंट, के एक स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन होने में कितना टाइम लगता है, इस चीज़ को मैनेज किस तरह करना है। टाइमिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय सेक्शन से मुराद ये है कि एक पार्ट होता है ना, मेन लेट्स सपोज क्लास है, उसके अंदर एक क्लास, 2 क्लास, यानी इस सेक्शन को कितना, इस ब्लॉक को कितना टाइम लग रहा है, इसे कितना टाइम लगेगा अगर हम इसको मूव करें, तो कितना टाइम लगेगा कि इसको एग्जीक्यूशन को, उसको इम्प्रूव किस तरह करना है। ठीक है, फंक्शन के अगर हम इस स्टेटमेंट को इस लिहाज से लिखें तो ये कितनी जल्दी रन हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट। यानी इन सब टेक्निक्स को चेक करने के तरीके मैं इधर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पहला तरीका है यूजिंग एन एक्सेलेरेटर। यूजिंग एन एक्सेलेरेटर में जो हम PHP 7.2 के साथ यूज़ करते हैं वो होता है ZN Apache कोड कोचिंग PHP एक्सेलेरेटर टू अलाउ PHP टू अवॉइडिंग कंपाइलिंग स्क्रिप्ट इनटू opcodes ऑन द ईच रिक्वेस्ट। अच्छा, इसका ना ZN Apache का बहुत सिंपल सा तरीका है। ये क्या करता है, एक बार कोड रन हो गया इस पर, तो इसने अपनी स्क्रिप्ट लिख लेनी है, इसने दोबारा कंपाइल्ड का टाइम बचाना है, और इसका कोई कमाल नहीं है यूजिंग एन एक्सेलेरेटर। आप जितना मर्जी बड़ा कोड लिख लें, जो कोड पहले सेम होगा ना, उस कोड को ये दोबारा कंपाइल नहीं करेगा, डायरेक्ट रन कर देगा, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट फाइल बनी होगी पहले से। यहाँ पे लिखा भी होगा, व्हेन अ PHP इंजन इज टोल्ड टू रन अ पार्टिकुलर प्रोग्राम इट रीड द सोर्स कोड। एक मिनट में आपको पॉइंटर निकालूँ।
read the source code of the program and compile it into the compact internal representation. Then it execute the instruction is that compile representation. When it done execute the script, the engine throw away the compiler. यानी वही बात है कि PHP इंजन जो होता है वो रीड कर लेता है उसे, यानी उसकी कंपाइल की जो कंपाइल एक बार कोड लिखा हुआ है हमने कोई 1500 लाइन का, उसमें अगर हम किसी एक लाइन में जाकर कोडिंग की चेंज करेंगे ना तो ZN अपाची जो है ना पहले जो स्क्रिप्ट में चेंज नहीं होगा उसको तो एज इट इज़ कंपाइल नहीं करेगा, डेफिनेटली वैसे का वैसे जो चेंज आई होगी इसको बताएगा, यानी जो चेंज होती है ये सिर्फ उसी को कंपाइल करेगा। तो इससे हमारे बहुत सी फाइल्स की बहुत सा टाइम बच जाता है। आप खुद भी सोचें कि अगर हमारे पास कोई लेट्स सपोज कोई 5000 लाइनों का कोड है और हमने सिर्फ उसमें एक लाइन में कोड में चेंज किया है और हमने दोबारा उसे अप कर दिया है लेट्स सपोज, तो सोचो कितना टाइम बचेगा। इमेजिन करो कि कितना टाइम बचेगा अगर हम ZN अपाची यूज़ करते हैं। ये मोस्टली डेवलपर्स यूज़ करते हैं या अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, अपने कोड की परफॉर्मेंस वेब को परफॉर्मेंस बेस्ट करने के लिए। ठीक हो गया। इज़ नेक्स्ट है हमारे पास टाइमिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन, यानी इसमें सिर्फ एक फंक्शन को कितना टाइम लगता है रन होने में, उसका टाइम किस तरह हम मेजर कर सकते हैं वो है। इसका मैं कोड आपको रन करके भी दिखाता हूँ। यही कोड है, एक मिनट, ये आ गया मेरा कोड, ये वही कोड लिखा हुआ है। इसमें जस्ट मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है और उसके अंदर एक आधी स्टेटमेंट चला रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे रन करता हूँ अपने लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट, और मेरा था जी मीट ब्लॉक। ये देखें, यानी दैट टुक्स 1.7 e की पावर 5, यानी एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 सेकेंड के अंदर ये इतने से पार्ट को एक फंक्शन को रन कर रहा है। ठीक हो गया, यानी जिसमें एक थोड़ा सा स्ट्रिंग और पार्ट्स है, टाइम स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट लॉन्गर स्ट्रिंग है वो डाटा ट्रांसफ़र कर रही है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, यानी ये और इस टॉपिक में कुछ ख़ास नहीं था, इतना जो मैंने समझा था वो तो नहीं था, लेकिन ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे मिली। कंपाइलिंग टाइमिंग द मिली सेकेंड बिफोर रनिंग द फंक्शन अगेंस्ट द मिली सेकेंड आफ्टर रनिंग द फंक्शन, सी द लैप्स टाइम स्पेंड इन द फंक्शन इटसेल्फ। यानी इसमें बता रहा है कि एक फंक्शन का अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग के टाइम चेक कर लें और अगर हमें फील हो रहा हो कि यार ये तो इस फंक्शन के बजाय अगर हम ये वाला फंक्शन यूज़ करें तो ये कम टाइम लेगा, तो इससे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइमिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय फंक्शन। अब क्या है, अब पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, और फंक्शन के अंदर लिखा हुआ फंक्शन की कॉलिंग है, तो उस फंक्शन की कॉलिंग को एडजस्ट करने के लिए ना इसका मैंने कोड रन किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट इनटू दिस वन। सही हो गया, अगर एरर ना हुआ तो सॉरी, ये ना मुझे लगता है इसमें अच्छा, ये मुझे ना पहले शुरू से ये एरर आ रहा है कि मेरा ना Z इसके लिए ना X डिबगर चाहिए होता है, वो नहीं डाउनलोड हुआ और वो इंस्टॉल भी नहीं हुआ लिए, लेकिन ये मैंने ना इसकी आउटपुट का एडजस्ट किया हुआ कि ये फंक्शन चलता है, ये आगे आ जाता है। ये इस फंक्शन में होता है क्या है कि इसने हर लाइन उस फंक्शन की हर लाइन का टाइम मेजर करना है इस तरह, यानी ये लाइन अगर इतने बार ये लूप चलेगा तो इतना टाइम लेगा। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं आपके सही वाले एल्गोरिदम्स। डाटा साइंस में डाटा एल्गोरिदम्स में हमने पढ़ा था कि टाइम कोई प्रोग्राम कितना टाइम लेता है। इसमें 2-3 पार्ट्स थे, एक ट्री मेथड था, उस मेथड के लिहाज से ये फ्लॉप था क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले रहा था लूप्स के अंदर। अगर हम डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ करें यहाँ पे तो ये कम टाइम लेगा और इजीली ये
कम टाइम के अंदर ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। यानी इसी चीज़ को हमें अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी हमें हर परफॉर्मेंस का पता हो। ठीक है सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज़।